अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट लेते हैं सर। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वैल्यू लिखी है सर। आपके पास किंग, क्वीन एंड जैक हैव बीन कंडक्टिंग बिजनेस इन द पार्टनरशिप फॉर सेवरल इयर्स। सबसे पहले आपके पास है एंड दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन May 31st 1993 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। वो अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने गए। उनके पास नॉन करंट एसेट मौजूद था, उसमें कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेटबुक वैल्यू गिवन है। हमें किससे कंसर्न है? नेटबुक वैल्यू से। हमें कॉस्ट से नहीं है, पीएफडी से नहीं है, नेटबुक वैल्यू से। तो सर उसके बाद करंट एसेट्स गिवन है। याद रखिए तीन तीन तरह के इनके, चार तरह के इनके पास एसेट्स हैं। लीज होल्ड प्रेमिसेस, डिलीवरी वैन, फिक्सर्स इन फिटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट। इन सबको या तो आप बेच देंगे या तो आप टेकन ऑफ करेंगे और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिर सर क्वेश्चन में लिखा आपके पास इन्वेंट्री, फिर आपके पास गिवन है ट्रेड रिसीवल्स, फिर आपके पास गिवन है बैंक। फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखिए आपके पास है ट्रेड पेबल्स आ गया। ट्रेड पेबल्स की आपके पास वैल्यू आ गई। या आप पे ऑफ करेंगे या आप उस पर थोड़ा सा आपको डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा। फिर आपके पास लोन फ्रॉम सोलो। सोलो क्या पार्टनर है इनमें से? कोई नहीं, आउटसाइडर्स लोन है। या तो डायरेक्टली बैंक से पे ऑफ होगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली पे ऑफ होगा, या तो कुछ और होगा। नहीं, ये आउटसाइडर्स लोन है, ये डायरेक्ट पे ऑफ होता है। मतलब इसके साथ कोई और काम आप नहीं कर सकते। पार्टनर्स लोन होगा ना तो दो हिस्से हैं, इधर टू एडजस्ट इन कैपिटल, इनमें से नहीं। लोन तो आपने पूरा पे ऑफ करना, लोन में तो कोई डिस्काउंट नहीं। पेबल्स में है ऐसा डिस्काउंट। यूजुअली तुम बात सही कह रहे हो, प्रैक्टिकली तो कुछ भी पॉसिबल है, तो उस वक्त उसको देखेंगे। सर लिखा हुआ है कैपिटल के अंदर ऐसा गिवन है के, क्यू एंड जे 10,000, 12,000 और 28,000। ये 28, 10 और 12 में इसमें गिवन है। करंट अकाउंट में सर एक का अकाउंट आपके पास इन सब में से एक का अकाउंट जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव इज 3700। जे का अकाउंट आपके पास 10,200 है। द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड इन द करेक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन जैक टू टेक द ओनरशिप ऑफ वन ऑफ द टू डिलीवरी वैन्स एट वैल्यूएशन ऑफ 12,000। जैक जो है वो जाते जाते 12,000 की एक डिलीवरी व्हीकल ले गया। अच्छा, जो वो लेके गया है ना वैल्यू, द वैन ऑफ द वैन्स ओरिजिनल कॉस्ट वाज 22,000 एंड द रिटन डाउन वैल्यू वाज 11,000। क्वेश्चन बस घुमा रहा है आपको। जो चीज वो लेकर गया उसकी वैल्यू कितनी है? 11,000। और जो भी चीज वो 11,000 वाली लेकर गया है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना, जो ऊपर आपके पास गिवन है इसमें इंक्लूडेड है वो। तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो यानी ये जो स्टेटमेंट उसने ये पूरी लिखी भी है, इस स्टेटमेंट से हमें सर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुकम्मल स्टेटमेंट है हाँ, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये पता है कि हमने 11 वाली चीज 22 की दे दी, तो 11,000 का हमें क्या हो गया? 11,000 का सर हमें प्रॉफिट हो गया। फिर सर आगे देखें क्वेश्चन में, रिमेनिंग एसेट्स एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर रियलाइज्ड ऑन द फॉलोइंग। अच्छा उससे पहले भी है, सॉरी, किंग टू टेक, एक किंग ने भी एक इन्वेंट्री को टेक ओवर किया है 8,000 की। उसकी वैल्यूएशन उसने कितनी की है? 6,700। इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने की थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें। और इन्वेंट्री तो होती भी कॉस्ट पर है यूजुअली, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। और सर उसने ले कितने की ली है? सर इन्वेंट्री उसने 6,700 की टेक ओवर कर ली है। दो चीजें टेक ओवर हुई है, याद रखिएगा। जे ने एक मोटर व्हीकल टेक ओवर किया है और के ने इन्वेंट्री जो है वो टेक ओवर किया है। आगे लिखा हुआ है आपने बाकी सारी चीजों को बेच दिया। सर मैंने इन्वेंट्री में से जब उसको दे दी तो उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा, 79 की बिकी। डिलीवरी वैन सर मैंने 13,500 की बेच दी। 1,500 की सर मैंने फिक्सर्स एंड फिटिंग बेच दी है। ऑफिस इक्विपमेंट सर मैंने 9,900 की बेच दी है। फिर सर ट्रेड रिसीवल जो है ना वो मैंने 16,600 के बेच दिए। इन्वेंट्री जो है सर वो मैंने 20,500 की बेच दी। आगे लिखा हुआ ऑल द ट्रेड पेबल्स वर पेड इन द डिस्काउंट्स वर रिसीव्ड। आपने सारे के सारे ट्रेड रिसीवल्स को जो है ना वो पे किया तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ इतने का। क्वेश्चन है अब आपको डिस्काउंट के बारे में बता दिया। अब आप डिस्काउंट लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ट्रेड पेबल्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? हम निकालेंगे ट्रेड पेबल्स के कि हमने ट्रेड पेबल्स कितने पे किए। कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे एक ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बना सकते हैं। ट्रेड पेबल्स कितने के थे? क्वेश्चन में जाके देखेंगे सर हमारे पास ट्रेड पेबल्स थे 3,690 के। मैंने यहाँ पे लिखा सर ब्रॉड डाउन, यहाँ लिखी वैल्यू सर मैंने 3,690, 9,600। और सर मैंने डिस्काउंट कितने का रिसीव किया? सर मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, क्वेश्चन में गिवन है 1,350। सर इसका डिफरेंस ले लीजिए। ये अमाउंट सर मैंने बैंक से पे ऑफ की या मैंने रिसीव की? क्या की? पे ऑफ की या रिसीव की? पे ऑफ की। सर अमाउंट बताइए। 3,550। ये अमाउंट सर मैंने जो है ना वो पे ऑफ कर दी। तो सर ये मेरी डायरेक्ट किस में चली जाएगी? बैंक में। डिस्काउंट रिसीव चला जाएगा सर मेरे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एज एन इनकम। फिर सर आगे लिखा हुआ डेसोल्यूशन कॉस्ट जो है ना वो आपने 1910 की जो है वो बेयर की। अब मैं सर यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। सर मैं रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ से जो है ना काम शुरू करता हूँ। सर मैंने सबसे पहले आया और मैंने सर रियलाइजेशन अकाउंट को सर यहाँ पे फिक्स किया। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाऊंगा विच इज ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट में सर आपको करना ये होता है कि जो आपके एसेट्स होते हैं उनको आप सर यहाँ पे आके लिखते हैं। सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सर इनको फिक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले सर हमारे पास गिवन है सर लीज होल्ड प्रेमिसेस, डिलीवरी वैन, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट। सर हमारे पास ये वैल्यू है और ये इनकी नेटबुक वैल्यूज है। ये मैं मान ले जाके 84,000, 30,000, 2500 और 11,500 को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखूंगा, उसकी बुक वैल्यू। सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास सर, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है आपके पास सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो सर मैं यहाँ के मेंशन करूंगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। दूसरी चीज क्या गिवन है सर, डिलीवरी वैन है हमजा। दूसरी चीज सर मैं वहां जाके लिखूंगा सर मेरे पास यहाँ से आएगा सर डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन के बाद क्या आएगा सर, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स। और लास्ट चीज आपके पास क्या आएगी सर, ऑफिस इक्विपमेंट। तो सर फिक्सर्स एंड फिटिंग यहाँ मेंशन किया सर मैंने। फिर सर मेरे पास यहाँ आएगा सर ऑफिस इक्विपमेंट। अमाउंट बताएगा कोई सर मुझे इसका? पहले वाले का अमाउंट है सर 84,000, दूसरे का 30,000 और फिर 2500, 11,500। सर ये मैंने सारी चीजें यहाँ लिखी। पहली बात तो गौर से सुने, मैं जो आपको समझा रहा हूँ कंप्लीट रियलाइज हुआ। ये ऊपर देखिए, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी सर ये आपकी कंप्लीट रियलाइज हो गई। मैंने यहाँ के लिखा सर ये आपके लिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ मेंशन किया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी सर मैंने नीचे देखिए रियलाइज कितने की है सर, मैंने 79,000 की रियलाइज कर दी। सर मैंने यहाँ लिखा आके 79,000 की सर मैंने रियलाइज कर दी है। डिलीवरी वैन मैंने जो बेची है उसकी बात कर रहा हूँ, अभी जो बेची है 13,500 की। यहाँ पे मेंशन करूंगा सर मैंने ये बेचा है तो बैंक, यहाँ पे मेंशन करूंगा सर मैं आके डिलीवरी वैन। और डिलीवरी वैन की वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास, बैंक। और अमाउंट कितना आएगा, क्या चीज़ है उसको देखेंगे ना साथ साथ, फिर एसेट टेकन ओवर सारे एक साथ लिखेंगे। डिलीवरी वैन कितने की है, 13,500 की। हाँ सर डिलीवरी वैन में एसेट टेकन ओवर भी है, उसको अलग से हेडिंग डाल के लिखेंगे। मैंने डिलीवरी वैन का कुछ हिस्सा बेचा और कुछ हिस्सा मैंने टेकन ओवर किया, जो मेरे ख्याल से जे ने किया है, जैक ने टेकन ओवर किया है व्हीकल। उसके बाद बताइए अभी मैंने फिक्सर्स एंड फिटिंग कितने का बेचा। सर मैंने फिक्सर्स एंड फिटिंग 1500 का बेचा। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर फिक्सर्स एंड फिटिंग अमाउंट कितना आ जाएगा सर आपके पास 1500। फिर सर आगे बढ़े, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट चेक करें मैंने कितने का बेचा, 9,900। मैंने लिखा कि 9,900 सर मैंने ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे लाके सेल कर दिया। अब जवाब दीजिए इनमें से डिलीवरी वैन को मैंने क्या किया है, टेकन ओवर। तो सर मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली आके सर एसेट टेकन ओवर। किसने टेकन ओवर किया है, जैक ने। तो सर यहाँ पे आके लिखेंगे जेस कैपिटल। और जेस कैपिटल पे आके सर आप आके यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सर क्या चीज टेकन ओवर हो रही है, डिलीवरी व्हीकल। और अमाउंट कितना रखा उसने टेक ओवर करते हुए सर 11,000। ठीक है ना सर। तो इसका मतलब है सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी सर आपने बेच दी, कितने की दी वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप चेक करें सर डिलीवरी व्हीकल, क्वेश्चन में जाके पढ़ें कि कितने की उसने टेकन ओवर की है। 11,000 वाली चीज, ये रहा सर 11,000 वाली चीज उसने कितने की टेकन ओवर की है, 12,000 की। पढ़ लें पहले स्टेटमेंट पूरा, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 12,000। तो सर अगर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 12,000 है तो इसका मतलब है सर नेटबुक वैल्यू उसकी 12,000 नहीं, नेटबुक वैल्यू उसकी 11,000 है। रिटन डाउन वैल्यू उसकी 11,000 है, उसको आपने 12,000 का उसको दिया है। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन में एक बार। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी सर आपके पास 12,000। मेंशन करें सर यहाँ। अब सर क्वेश्चन को देखें आगे। हाँ वो तो अभी आते हैं, इन्वेंट्री है ना। अब आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री सर आपने कितने की बेची, सर इन्वेंट्री 32,000 की है, जिसमें से कुछ आपने क्या कर दिया, बेच दी है। तो इन्वेंट्री जो आपने बेची है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 20,500, इतने की बेच दी। और इन्वेंट्री है कितने की, इन्वेंट्री है आपके पास 32,000 की। अब मैं जाके यहाँ लिखता हूँ, गौर से सुने सर। इन्वेंट्री की जो मेरे पास वैल्यू है वो मैंने यहाँ के मेंशन की इन्वेंट्री, और अमाउंट कितने का आ रहा है सर इसका, 32,000 का। अब इसमें दो बातें, कुछ टेकन ओवर है और कुछ सोल्ड ऑफ है। तो टेकन ओवर की ऑलरेडी हेडिंग डली हुई है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ क्योंकि टेकन ओवर की इससे पहले हेडिंग डली हुई है अभी। सर मैं यहाँ आता हूँ, मैंने इन्वेंट्री भी दी है किसी को। इन्वेंट्री मैंने किसको दी है, केस कैपिटल में जाएगा। और केस कैपिटल में सर क्या जाएगा, केस कैपिटल के अंदर सर इन्वेंट्री जाएगी। और कितने की इन्वेंट्री के लेके गया है, 8,000 वाली कितने की, 6,700 की। 8,000 की इन्वेंट्री थी जो उसने 6,700 की हमसे ले ली। सर ऐसा ही है ना, क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है सर, लास्ट में लिखा हुआ है के to take the ownership of the inventory cost 8,000 at a valuation of 6,700। तो वो 6,700 की ले गया।
सर और इन्वेंट्री आपने बेची कितने की? 20,500 की। तो अब आप यहाँ के मेंशन करेंगे सर, आपके पास यहाँ जाएगा इन्वेंट्री। अब ये टेकन ओवर वाला पार्ट नहीं है, इन्वेंट्री का बैंक का पार्ट है। कितने में गया सर ये? 20,000 कितने में? 20,500 में। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में, जवाब दीजिए सर। फिर आपके पास क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट कितना है? 17,800। और सर यहाँ आपके पास अमाउंट आएगा अकाउंट रिसीवेबल का, यहाँ अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास? बैंक अमाउंट बताइए क्या आएगा? 16,600 में सर मैंने ये कलेक्ट किया। सर आपने इस बार डिस्काउंट नहीं लिखा, बैड डेट नहीं लिखा, गिवन नहीं है। अब मुझे क्या पता बैड डेट हुआ या डिस्काउंट है? गिवन होता तो वही लिखते, ये नहीं लिखते। फिर डायरेक्ट बैंक में डालेंगे। वजह बता रहा हूँ क्या, मुझे क्या पता कि इसका डिफरेंस डिस्काउंट है या बैड डेट, मुझे तो नहीं पता। तो मैंने तो अजम्पशन तो नहीं करनी ना, A2 में तो मैंने अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है। सर दोबारा बताएं, कशफ अगर मैं कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा तो 17,800 से ब्रॉट डाउन लिखूंगा और 16,600 से बैंक लिखूंगा। जो डिफरेंस है वो मुझे ये नहीं पता कि डिस्काउंट है या बैड डेट। हाउ कैन आई अज्यूम दिस? तो मैं तो यही लिख देता हूँ पूरा ही। अगर क्वेश्चन मुझे बैड डेट कह देता, डिस्काउंट अलाउड कह देता, तो मैं वो लिखता या ये दोनों नहीं लिखता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स पेबल, क्वेश्चन को पढ़ो कश्यप, देखो अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल्स की वैल्यू क्या गिवन है? एक्चुअल वैल्यू क्या गिवन है? 13,000 30 नहीं नहीं, ट्रेड पेबल्स 36,900। सर ट्रेड पेबल्स की वैल्यू सही है 36,900। अब जरा जवाब दीजिए, क्वेश्चन में पढ़ें, यहाँ लिखा मैंने आके 36,900। क्वेश्चन में पढ़ें, क्या क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने कितना पे किया, या ये गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैं यहाँ अगर अकाउंट लिखना मत ये, अब मैं यहाँ के अगर डिस्काउंट पे अकाउंट्स पेबल लिखूंगा तो मैं गलत करूंगा। हालांकि मैं निकाल सकता हूँ बैंक की वैल्यू, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा नहीं है। सर अभी मैं लिख के काट के दिखा रहा हूँ, तो सर ऐसे नहीं लिखिएगा। क्यों सर? आप बैंक निकाल तो सकते हैं, कंट्रोल अकाउंट बनाइए, बैंक निकाल लीजिए। नहीं निकालूंगा पे, माना पे हो चुका है, पे तो कंट्रोल अकाउंट के थ्रू हुआ ना। डबल एंट्री किसकी क्रिएट होनी चाहिए? डबल एंट्री क्रिएट होनी चाहिए सर डिस्काउंट की, क्योंकि डिस्काउंट गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पढ़े, यहाँ देखें आगे कश्यप, क्वेश्चन में ना हमें वो बता रहा है कि आपको डिस्काउंट इतने का रिसीव हुआ है। जो चीज गिवन है ना वो यहाँ आएगी। तो गिवन है आपके पास डिस्काउंट। अब सर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकम ये साइड होती है, एक्सपेंस सर ये वाली साइड होती है। तो सर मैंने आके लिखा जो मेरी इनकम है ना उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। सर मैंने आके लिखा सर यहाँ आ गया आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड। जवाब दीजिएगा सर, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट कितने का है सर आपके पास? 1,350 का ही वो लिखा। पेबल्स तो मैं यहाँ केटर नहीं करूंगा, पेबल्स डायरेक्ट मेरे पे ऑफ होंगे। सर मैंने सारी चीजें लिख दी। अब मेरी मजबूरी, जो मैंने आपको बताया था, चौथी चीज इसमें जरूर आएगी, वो आएगी सर डेजोल्यूशन कॉस्ट। डेजोल्यूशन कॉस्ट देखिए क्वेश्चन में कितने की गिवन है? 1910 की। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा आके बैंक, बैंक की वैल्यू लिखूंगा सर मैं 1910। यहाँ तक ये वैल्यू हो गई। अब सर मैं इसका गेन या लॉस निकालूंगा। चेक कीजिए सर आपको इस पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? गेन और लॉस? गेन हो रहा है सर, किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो लॉस है। सर अगर इस साइड पर आपका आंसर आ रहा है तो लॉस है, और अगर इस साइड पर आंसर आ रहा है तो आपके पास गेन है। आ रही है बात समझ में? गेन यहाँ है, लॉस वहाँ है। सर अगर आपके पास लॉस आ रहा है तो लॉस कितना आ रहा है फिर से बताइएगा? 18,660। सर अब इसको तीन लोगों में स्प्लिट करेंगे, किस किस में? के का कैपिटल, जे का कैपिटल, और सर क्यू का कैपिटल। के कैपिटल का बैलेंस बताइए क्या आ रहा है आपके पास? के का कैपिटल क्या आ रहा होगा आपके पास? 9330। जे का कैपिटल? 3110।
एंड क्यू का कैपिटल इज 6220। सर ये आपके पास लॉस आ गया इन लोगों का और आपने इनको रिकॉर्ड कर लिया इसके अंदर, आपने इन पे इनकी जो परसेंटेज है वो अप्लाई करनी है। एंड द परसेंटेज इज, क्वेश्चन में देखिएगा इनकी परसेंटेज क्या है। परसेंटेज है आपके पास है 3:2:1, तो आपने 3:2:1 अप्लाई किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया 3:2:1 में आपने जे आपने क्यू और जे की वैल्यू चेंज कर दी, ऊपर नीचे कर दी। मैंने तो के जे क्यू लिखा है, आपने तो सही बताया ना। ये सही है, आपने सही है ना, हाँ सही है, बस सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना 3, 1 और 2, ये है ना, सही है। मैंने रेशो इस तरह लिख दिया है, फिर क्या फर्क पड़ा। सर यहाँ लिख देते हैं सर आगे। अब आ जाते हैं सर कैपिटल अकाउंट के अंदर। आप इसका कैपिटल अकाउंट सर फॉर्म करेंगे, लिख लो पहले, लिख लो। ने बुक ऑर्डर कर दी, आज उनको पुश करता हूँ जल्दी ने, काम लिख जाएगा तुम्हारा बहुत सारा। डन। सर अब आ जाते हैं सर कैपिटल अकाउंट के अंदर। सर कैपिटल अकाउंट सर आप फॉर्म करेंगे तो आप इसके अंदर जैसे यूजुअली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं आप वैसे ही बनाएंगे 3 लोगों के लिए। मैं यहाँ मेंशन करूँ, एक आपके पास आ जाएगा के, एक आ जाएगा आपके पास क्यू, और एक आ जाएगा आपके पास जैक। डन, स्टार्ट लेते हैं सर इसको। सर सबसे पहले सर आप आएंगे इसके अंदर, लिखेंगे आके कैपिटल अकाउंट। सर जवाब दीजिए, कैपिटल अकाउंट में आपके पास सर सबसे पहले के, क्यू एंड जे आएंगे। यहाँ लिखेंगे सर के, यहाँ लिखेंगे क्यू, यहाँ लिखेंगे सर आप आके जे। जवाब दीजिए सर, सबसे पहले आपके पास के अंदर क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्वेश्चन में चेक कीजिए आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का क्या गिवन है। यहाँ गया मैं क्वेश्चन में जाके मैंने देखा सर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 20,000, 10,000 एंड 12,000। सर यहाँ लिखेंगे आके 20,000, पहले वाले का 28,000, दूसरे वाले का 10,000 और 12,000। सर यहाँ लिखा मैंने आके 12,000। सर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में आके यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करेंगे, करंट अकाउंट। वेरी गुड सर, सबसे पहले आप लाके इसमें सर इंसर्ट करेंगे करंट अकाउंट। जवाब दीजिए, करंट अकाउंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दो के पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो दो के और जे हैं जिनका पॉजिटिव है। के का कितना पॉजिटिव है, 37, 8700, और जे का कितना है 10,200, और क्यू का 3700। 3700 में सर यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ आंसर आपके पास आएगा सर इसका करंट अकाउंट। सर उसके बाद बढ़ते हैं आगे, करंट अकाउंट के बाद आ जाइए सर। अब बताइए नेक्स्ट पार्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। सर मैंने यहाँ के लिखा लॉस ऑन रियलाइजेशन। हाँ बताइए सर, लॉस किधर आएगा सर, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड। और लॉस डेबिट पे क्यों आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन में किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। तो जो चीज वहां क्रेडिट हो रही है यहाँ के क्या हो जाएगी, डेबिट। तो आप यहाँ लिखेंगे आके लॉस ऑन रियलाइजेशन। अमाउंट बताइए, 99330। ऑर्डर वहां वाला देखिएगा, क्यू का क्या आंसर है, 622, 6220622 और लास्ट वन 3110। सर दो चीजें आपने शिफ्ट कर ली इसमें 4 चीजें शिफ्ट होती हैं। अब आएगा एसेट टेकन ओवर। सर चेक कीजिए क्वेश्चन में कोई एसेट टेकन ओवर था, बिल्कुल था। सर एसेट टेकन ओवर दो लोगों का था, एक था सर के का और एक था जे का। एक ने सर मोटर व्हीकल टेकन ओवर किया है, एक ने इन्वेंट्री टेकन ओवर किया है। मैं सर दोनों को अलग अलग लिखूंगा। मोटर व्हीकल किसने टेकन ओवर किया है, जे ने। कितना अमाउंट है, 12,000 का टेकन ओवर किया है। जवाब दीजिए सर, इन्वेंट्री कितने की टेकन ओवर की है, वो की है के ने। कितने अमाउंट से की है, 6,700। ये दोनों वैल्यूज रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी हुई है। ये दोनों वैल्यूज आपने रियलाइजेशन अकाउंट में देखी, क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है। फिर सर एक लास्ट चीज बची, वो क्या, लोन बाय पार्टनर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर, देखें लोन बाय पार्टनर तो है ही नहीं, तो चलें लोन बाय पार्टनर की हेडिंग डाल देते हैं याद रखने के लिए, यहाँ आता। और बताएं, और कुछ भी नहीं है सर, यही चौथी चीज है सर। उसके बाद सर बताइए सर, अगर इन सबको मैं बैलेंस कर लूँ तो सर मुझे पता चलना चाहिए मुझे बैंक से इनको कितने पैसे देने हैं। सर चेक करें मुझे पैसे देने हैं या पैसे अब किसी को देने पड़ेंगे बिजनेस को, चेक कीजिए। जे को मिलेंगे 27 27, 21,
किसको? के को 2670। नेक्स्ट वन इज क्यू को कितने मिलेंगे? 80। क्यू को मिलेंगे $80 बस, सारे पैसे चले गए इसके। ऐसा ही है। और जे को देखो कितने पैसे मिलने वाले हैं? 7,7090 सर मिलेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू जे को। अब अगर सर हमने सब कुछ सही किया है ना, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो बैलेंस होगा। इवेंचुअली हमारा बैंक अकाउंट जो है ना सर वो बैलेंस हो जाएगा। सर आते हैं इसके अंदर। सर सबसे पहले देखिए आपके पास बैंक अकाउंट बनाने की वैल्यूज क्या क्या यहाँ गिवन है। सर मैंने एक बैंक अकाउंट ड्रॉ किया। यहाँ के सर मैंने मेंशन किया बैंक अकाउंट। सर जवाब दीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में चेक करेगा कोई सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन है? कितनी वैल्यू गिवन है सर आपके पास? 4300। सर यहाँ लिखेंगे आगे 4300। अब जवाब दीजिए सर आपने क्या क्या चीजें जो है ना वो बिजनेस की सेल ऑफ कर दी। आपने क्या क्या चीजें बिजनेस की जो है वो सेल ऑफ की हैं? सर नंबर 1 सबसे पहले सर आपने प्रेमिसेस बेचा है। जवाब दीजिए सर प्रेमिसेस आपने कितने का बेचा है? 7900 का। फिर जवाब दीजिए सर प्रेमिसेस के बाद 1000 का। फिर आगे बताइए सर आपने प्रेमिसेस के बाद डिलीवरी व्हीकल बेचा है। जो बेचा है उसकी वैल्यू बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट खोलिए, डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू निकालिए। पीछे जाओ, वैल्यू निकालो। रियलाइजेशन अकाउंट की वैल्यू कितनी है? आपने कितने का बेचा है? 13,500 का। 13,500 की आपने डिलीवरी व्हीकल बेच दी। देखो पीछे रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर देखो आगे सर क्वेश्चन में डिलीवरी व्हीकल के बाद क्या है सर? फिक्सर्स एंड फिटिंग। सर फिक्सर्स एंड फिटिंग मैंने कितने का बेचा है? 1500 का। सर मैंने फिक्सर्स एंड फिटिंग 1500 की बेच दी। फिर सर उसके बाद भी क्वेश्चन में एक और चीज है, वो इक्विपमेंट। सर जवाब दीजिए मैंने इक्विपमेंट कितने का बेचा? 9,900 के। ये सारी वैल्यूज मैं रियलाइजेशन से ला रहा हूँ। ये देख लीजिए सर, रियलाइजेशन अकाउंट में ये वैल्यूज लिखी हुई है। मैंने यहाँ से पिकअप की है सारी वैल्यूज। यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है, वहां पे डेबिट हो रहा है। सर मैंने ये वैल्यूज यहाँ से पिकअप की। सर उसके अलावा सर मैंने क्या इन्वेंट्री को बेचा? यस सर। कितने का बेचा? 20,500 का। सर मैंने अकाउंट रिसीवेबल भी रिसीव किए। अकाउंट रिसीवेबल सर मैंने कितने के रिसीव किए? 16,600 के। सर डन हो गया। यहाँ तक मैंने सारे अपने एसेट्स कंप्लीट कर लिए। अब सर उसके बाद सर मैं क्वेश्चन में आऊंगा, यहाँ आके मेंशन करूंगा अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल सर मैंने पे कितने के किए हैं? अब ये आएगा सर अकाउंट्स पेबल के कंट्रोल अकाउंट का आंसर। कंट्रोल अकाउंट में चेक कीजिए, हमने एक कंट्रोल अकाउंट बनाया था, याद कीजिए। सर उसकी ओपनिंग वैल्यू ये थी, उसमें डिस्काउंट हमने मैच किया 3,555,50। सर इसका आंसर आ गया 3,555,0 आंसर आ गया। सर यही वैल्यू ले जाके सर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ में लिखूंगा आके, तो सर इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 3,555,0। फिर सर उसके फौरन बाद अकाउंट्स पेबल की बात बताइए, क्या लोन पे करेंगे? लोन बाय सोलो। सर कितना लोन है? क्वेश्चन में आते हैं सर। लोन बाय सोलो कितने का गिवन है सर? 80,000 का। तो सर मैं यहाँ आऊंगा, लोन बाय सोलो पे करूंगा 80,000। सर जवाब दीजिए उसके बाद आपके पास एक डेजोल्यूशन कॉस्ट आएगी। मैंने यहाँ मेंशन किया डेजोल्यूशन कॉस्ट। सर डेजोल्यूशन कॉस्ट का आंसर बताइए। 1910, 1910। उसके बाद सर आप अपने सारे कैपिटल की बैलेंसेस, एक है सर के का कैपिटल, एक है जे का, एक है क्यू का। के कैपिटल, फिर लिखेंगे सर क्यू कैपिटल, फिर लिखेंगे सर जे कैपिटल। के कैपिटल का आंसर कितना आ रहा है आपके पास सर? 26,20,670। नेक्स्ट आंसर आपके पास आ रहा है 80। उसके बाद नेक्स्ट आंसर आपके पास आ रहा है 7090। आपने यहाँ लिखा 7090। सर इन सब का टोटल निकालिए, देखिए बैलेंस होना चाहिए ये। अगर ये बैलेंस हो रहा है तो सब कुछ परफेक्ट किया है आपने, कोई मसला ही नहीं है। अगर बैलेंस हो गया तो दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस हो रहा है तो परफेक्ट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। डन, बैलेंस कर लो फिर बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने। डन? कश्यप आ गई बात समझ में? कुछ मसला है तो पूछो। वो डिस्काउंट वाली बात समझ में आ गई? इफ द डिस्काउंट इज गिवन तब हम डिस्काउंट ही बोलेंगे, और अगर डिस्काउंट गिवन नहीं है तो हम ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज यानी नेट बुक वैल्यू और जो पेमेंट हुई है वो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमजा, मैं दोबारा बोलूं, देखो अकाउंट रिसीवेबल में हमने अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग लिखा और उसका बैंक लिखा, क्योंकि हमें ये नहीं पता था डिस्काउंट अलाउड है या बैड डेट है। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल में, अकाउंट्स पेबल में हमने सिर्फ डिस्काउंट रिसीव लिखा, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव के बारे में इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी एंड सी हैव बीन इन ट्रेडिंग फॉर सेवरल इयर्स with the profit and loss in the ratio of 2:1. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपने पिछला किया है। They decided to dissolve their partnership on October 1st, 1994 because of the bad trading conditions. The statement of financial position of the business at 30th September 1994 showed non-current assets at written down value given है, machinery की value given है, current assets की आपके पास inventory की value given है, investments given है, trade payables given है, trade receivables given है, bank given है, फिर trade payables given है, फाइनेंस्ड बाय गिवन है, ए बी एंड सी का गिवन है, करंट अकाउंट सबके पॉजिटिव है, ए एंड बी सी के, लोन बाय पार्टनर है इस बार। अब अगर लोन बाय पार्टनर है, देयर आर टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, या तो आप इसको कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करके दें, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि एग्रीमेंट ये कि आप इसे डायरेक्ट पे करेंगे तो फिर आप इसको बैंक से माइनस करेंगे, फिर आप इसे कैपिटल में एडजस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ। द लोन फ्रॉम बीच वॉज रीपेड, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक से माइनस होगा, उसने कह दिया ये आपने इसको डायरेक्टली पे ऑफ करना है। प्लांट एंड मशीनरी आपने बेचा कितने का है, 41 का। ए टुक ओवर द कार एट रिटन डाउन वैल्यू, 4000 की जो चीज थी उसको उसने 5500 का क्या कर लिया, टेकन ओवर कर लिया। फिर सर द रिमेनिंग व्हीकल्स वर सोल्ड फॉर 19,200, इन्वेंट्री वाज रियलाइज्ड टू 10,200, ट्रेड रिसीवेबल्स वर रियलाइज्ड एट 38,700, ट्रेड पेबल्स वर पेड ऑफ। इसमें सर देखें डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड या बैड डेट की कोई चीज नहीं है, जो चीज है जितने की उनके बारे में बता रहे हैं। एंड इन्वेस्टमेंट जो है उसको रियलाइज किया आपने कितने का, रियलाइज का मतलब है आपने बेच दिया 37 का। रेजोल्यूशन एक्सपेंस आपके इनकर्ड हुए सर 1910 के, सही है। ये क्वेश्चन इसने आपके सामने दिया सर, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बस एक बात यूनिक है, और से देखिए सर, सबसे पहले इसने आपसे बोला बैंक अकाउंट बना दो। सर क्वेश्चन ने रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने आपको जानबूझ के भी ये क्वेश्चन 3-4 पे रख दिया है ताकि आपको पता हो अपने बैंक अकाउंट बनाने, मगर आप कहाँ आके रुकेंगे देखिएगा, बिल्कुल कैपिटल तक। कैपिटल की वैल्यू आपको नहीं पता चल सकती, आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी उसकी। सर मैंने सबसे पहले बैंक अकाउंट ड्रॉ किया, मैंने यहाँ लिखा सर आके बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की वैल्यू चेक करते हैं सर क्वेश्चन में। बैंक अकाउंट करंट एसेट्स में आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी सर आपके पास 4000। मैंने सर यहाँ के लिखा सर वैल्यू आएगी आपके पास 4000। मेंशन कर लें सर बैंक का ब्रॉट डाउन बैलेंस इक्वल्स टू 4000। एक्चुअली प्रैक्टिस किस चीज़ की है, प्रैक्टिस इस चीज़ की है कि आपने कौन सी चीज़ कितने की बेची। सबसे पहले सर हमें देखना है प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल, ये दो चीज़ें हैं मेरे पास। सर जब मैंने इनको बेचा होगा तो सर मैंने यहाँ के लिखना है सर अपने पास प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी सर मैंने कितने की बेच दी, क्वेश्चन में आपको ये भी पढ़ना है कितने की बेची है, 41,000 की। तो सर मैं यहाँ मेंशन करूंगा आके 41,000। जवाब दीजिए, प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने इतनी की बेच दी तो फिर क्या आ गया आपके पास, डिलीवरी मोटर व्हीकल। सर यहाँ लिखेंगे आप आगे सर क्वेश्चन के अंदर मोटर व्हीकल। जवाब दीजिए मोटर व्हीकल कितने की है, 90,000, 19,200 की सर आपने मोटर व्हीकल सेल कर दी। फिर सर आइए करंट एसेट में, पहले नॉन करंट एसेट का काम किया, फिर करंट एसेट में आएंगे। करंट एसेट में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपने कितने की बेची है, इन्वेंट्री आपने रीवैल्यू की है और सर बेची है 10,200 की। मैंने यहाँ लिखा सर 10,200 की आपने बेच दी। फिर सर उसके बाद इन्वेंट्री के बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपने कितने के बेचे हैं, 38,700 के। सर मैंने यहाँ लिखा सर आके आपने यहाँ पे 38,700 के सर वो बेच दिए। इन्वेस्टमेंट आपने कितने की बेची है सर, यहाँ लिखा सर मैंने आके मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी, और इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दी कितने की सर, 37,000 की। डन। अब सर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एसेट टेकन ओवर बैंक में क्यों आएगा, वो तो रियलाइजेशन में आएगा ना, इसीलिए तो बैंक पहले बनवा रहा हूँ। सर आपने यहाँ लिखा कि अकाउंट्स पेबल से पे ऑफ करेंगे। अकाउंट्स पेबल से आप कितने के पे ऑफ करेंगे, ट्रेड पेबल्स आपने रियलाइज किए सर, मैंने यहाँ लिखा ट्रेड पेबल्स आपने रियलाइज किए 29,000 के। फिर सर आपके पास डेजोल्यूशन एक्स कॉस्ट आएगी। सर यहाँ लिखेंगे आगे डेजोल्यूशन एक्सपेंस, यहाँ लिखूंगा या यहाँ लिखूंगा, पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे क्यों लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि सर ये मेरा एक्सपेंस है। कितने का एक्सपेंस हो रहा है डेजोल्यूशन का, 1910। सर क्या लोन भी है कोई,
किसका लोन है? लोन बाय बी। कितने का लोन है? ऊपर जाके देखें सर क्वेश्चन में, लोन बाय बी, ट्रेड पेबल्स के नीचे है सर, लोन बाय बी इज 18,000। 18,000 का लोन है। मैंने सर यहाँ के लिखा 18,000 का सर मैंने लोन पे ऑफ कर दिया। अब मसला ये कि मैं यहाँ के फंस गया, मुझे ये क्या पता कैपिटल की कितनी वैल्यू है? क्या मतलब, मुझे कैसे पता ए का कैपिटल कितना आएगा, बी का कैपिटल कितना आएगा, सी का कैपिटल कितना आएगा? मुझे नहीं पता। ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब मैं कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा, और कैपिटल का अकाउंट जब बनाऊंगा तब मुझे पता लगेगा सर कि आगे फर्दर आंसर कैसे बढ़ेगा। अब सुने, अब जरा गौर से देखिएगा सर, ये दोनों वैल्यूज में रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले कहाँ पे लिखूंगा? डेबिट साइड पे। तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में 55,000 और 27,000 वैल्यू लिखूंगा। सर मैंने स्टार्ट किया रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। हाँ तो रिक्वायरमेंट उल्टी है ना, तो पहले लेकिन आपको इवेंचुअली यहाँ तक तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग काम आप कंप्लीट नहीं कर सकते। बात समझाने की है। तो सबसे पहले क्या बनना है? रियलाइजेशन। इसको कंप्लीट क्या आप नहीं बना सकते? हेडिंग डालिए सर रियलाइजेशन की। तो रिक्वायरमेंट ही आती है ना। नहीं ऐसा नहीं है, आ सकती है, लेकिन आप निकाल के आंसर वापस ऊपर पुटअप कर दो। सर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी। जवाब दीजिए सर, आपके पास आएगा पी एन एम, प्लांट एंड मशीनरी। कितनी वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की? 55,000। और आपने प्लांट एंड मशीनरी बेची कितने की है? आपने यहाँ लिखा प्लांट एंड मशीनरी सर मैंने बेच कितने की थी? 41,000 की। वही मैंने जो बैंक में लिखी हुई वैल्यू। उल्टा कर रहे हैं ना अब काम। बैंक पहले रियलाइजेशन बाद में, इसलिए ताकि आप ये सीखें। और ये वैल्यू देखिएगा आपने बैंक में डेबिट साइड पे लिखी होगी, चेक कर लें। इससे पहले बैंक में डेबिट साइड पर होगी ये वैल्यू। फिर सर प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपके पास क्या आएगा? मोटर व्हीकल। सर मोटर व्हीकल की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 27,000। क्या सर आपका मोटर व्हीकल का कुछ अमाउंट, मोटर व्हीकल का कुछ अमाउंट आपने बेच दिया? यस सर। बैंक आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 19,200 की सर मैंने मोटर व्हीकल क्या किया? बेच दी। तो मैंने ऊपर 1900 क्यों लिखा है भाई? एक मिनट, मैंने ऊपर कुछ गलत लिखा हुआ है। मैंने यहाँ लिखा हुआ था 1900। इसका आंसर कितना है? 19,200। सही है सर, तो सही है। इसका आंसर निकालेंगे 19,200। ये करेक्शन कीजिए सर। यहाँ आएंगे तो यहाँ वैल्यू लिखेंगे ये। अब जवाब दीजिए, क्या मोटर व्हीकल टेकन ओवर भी हुई है? सर एसेट टेकन ओवर भी हुआ है। सही है, एसेट टेकन ओवर आप किस बंदे ने किया है? ए ने। तो एस कैपिटल के नाम से सर आप यहाँ लिखेंगे आके मोटर व्हीकल, और कितना अमाउंट लिखेंगे? 5,500 की वैल्यू आप सर यहाँ लिख देंगे। फिर सर आपके पास इन्वेंट्री की बात आएगी। क्वेश्चन में चेक करो जोहेर, क्वेश्चन में चेक करो इन्वेंट्री कितने की गिवन है। इन्वेंट्री की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 12,000। और इन्वेंट्री आपने बेची कितने की है? 10,200। तो यहाँ लिख देंगे आके बैंक, और यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर 10,200। फिर सर आगे चेक करें, 10,200 के बाद आपके पास अकाउंट रिसीबल आएगा। अकाउंट रिसीबल एक्चुअली कितने का है रीब? 45,000 का। और सर आपको कितने का अकाउंट रिसीबल रिसीव हुआ है? 38,700 का सर आपको रिसीव हुआ। जवाब दीजिए अकाउंट्स पेबल कितने का है? 29,000 का। जवाब दीजिए सर अकाउंट्स पेबल आपने कितने का यहाँ से पे ऑफ किया? बैंक में लिखें 29,000 का। सर मैंने वो वैल्यू यहाँ लिखी। अब देखें डिस्काउंट का जिक्र नहीं था, मैंने नहीं किया। प्रैक्टिस इस बात की कर रहे हैं हम। सर क्या अकाउंट्स, क्या नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कंप्लीट हो गया? यस सर। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स बचा है। सर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बताइए क्या गिवन है? एक्चुअल कितनी है? 33। और आपने सर उसको सेल कितने का किया है? यहाँ लिखा सर मैंने आके इन्वेस्टमेंट्स, और यहाँ मैंने मेंशन किया सर आके उसके अंदर बैंक, और आंसर कितना आ गया सर? 37। सर इसके बाद आपके पास रियलाइजेशन में एक मजबूरी है। वो क्या है सर? वो सबसे लास्ट चीज है, वो है सर डेजोल्यूशन अकाउंट। सर जवाब दीजिए डेजोल्यूशन अकाउंट का आंसर क्या आ रहा है? 1910। 1910। अब सर चेक कीजिए आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? 800 बोले। ये पेड टेबल ऑफ 29,000 were paid off with checks totaling 28,100. 28,100 पे किया है। हाँ, तो वो क्यों नहीं बताया? 28,100 यहाँ है, ये पे किया। अगर आप कलेक्शन कर लीजिए 28,100 आएगा यहाँ। आंसर निकालिए, लॉस या प्रॉफिट?
आई थिंक अगेन लॉस। चेक कीजिए, मुझे लग रहा है लॉस है। 23,210 का लॉस। 23,210 का लॉस। और किस में डिवाइड होगा? ए के कैपिटल में, बी के कैपिटल में और सी के कैपिटल में। ए का कैपिटल कितने का आएगा सर? रेशो क्या आ रहा है? 2:2:1। तो 2/5, 2/5 और 1/5। पहले वाले का आंसर। 9284। दूसरे वाले का भी 9284। एंड द लास्ट वन इज 4642। सही हो गया सर, 4642। अब सर इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कुछ गलत है? 8564 आ रहा है मेरा तो। आपका क्या आ रहा है? मेरा पहले वाले का आंसर 8564 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया आपने। रीचेक करें, कैलकुलेटर यूज़ करें सही से। सर आप कह रहे हो कि मेरा साइड में बिजनेस है। जी जी, आंसर सही नहीं आया ये। रीचेक करें, डेबिट और क्रेडिट साइड को आपस में माइनस करें। ऐसा ही होगा सर। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 21,410। सर अगर आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 21,410। पहले वाले का आंसर आ रहा है 8564, दूसरे का आंसर आ रहा है सर 8564 और लास्ट का आंसर आ रहा है कुछ होगा 4282। सही आंसर आ गया आपके पास। डन है, यहाँ तक काम कर लिया। अब मेरी बात सुने, मैं आपको कैपिटल अकाउंट सिर्फ दिखा रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट मैं बना रहा हूँ, आप जरा क्विकली कर लेंगे काम। पहले यहाँ तक काम कर लीजिए। डन। डन। अब सुने सर, यहाँ आएगा आपके पास सर, अब इसके बाद कंबाइनिंग द कैपिटल अकाउंट वो मांग रहा है सर। सेम चीज़ है सर। अब हम इसके बाद यहाँ पे ना कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट में सर आपके पास तीनों जो पार्टीज हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। सर हम लिखेंगे यहाँ, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट के अंदर सर हमारे पास ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सर ए का, बी का एंड सी का कैपिटल। सर जवाब दीजिए, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्वेश्चन में चेक कीजिए, आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले बंदे का क्या गिवन है? 40,000। दूसरे का 30,000 और तीसरे का सर आपके पास दोबारा अगेन 40,000। इन सब के करंट अकाउंट भी गिवन है। सर करंट अकाउंट कितने के गिवन है? पहले वाले का आंसर देखना हमजा, 5,000। दूसरे वाले का करीब 6,500। तीसरे वाले का 7,500। सर ये गिवन है, ये तो जस्ट मैंने ट्रांसफर किए। लोन बाय पार्टनर है सर, यस, मगर वो तो रीपे हो गया, यहाँ नहीं आएगा। सही है सर। उसके बाद बताइए, लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा? यस सर, लॉस ऑन रियलाइजेशन सर वैल्यू कितनी आ रही है? 8564। यहाँ लिखेंगे 8564, यहाँ भी लिखेंगे सर 8564। लास्ट में आएगी 4282। सर उसके बाद चेक करें एसेट टेकन ओवर। सर यहाँ लिखा मैंने आके एसेट टेकन ओवर। जवाब दीजिए, एसेट टेकन ओवर कितने का आ रहा है सर आपके पास? ए का अमाउंट कितना आ रहा है? 5,500। और क्या चीज़ टेकन ओवर की है? मोटर व्हीकल। फिर सर अगर आप इन सबको प्लस माइनस कर लें, ये सारी चीज़ें हो गई इसमें, अगर सर आप इनको प्लस माइनस कर लें तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? आपको वैल्यू मिलेगी बैंक अकाउंट की। 45 माइनस 8564 माइनस 5,500। 13 3936।
27936 47500 minus 4282 43218 43218 डन है। इन तीनों वैल्यूज को जब आप वहां पे बैंक अकाउंट में रखेंगे सर तो आंसर आ जाएगा आपका। डेबिट साइड को प्लस कीजिए, ये पूरी डेबिट साइड अपनी प्लस कीजिए, क्रेडिट साइड को माइनस कीजिए। एक मिनट, 30936 यहाँ लिखेंगे आगे 30936। दूसरे का आंसर क्या है हमजा? 22936 and the last one is 43218। सर इन सब का आंसर निकाल लीजिए, देखिए आंसर मैच हो रहा होगा, 0 आंसर आएगा आपका। चेक कीजिए बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ? डिफरेंस कितने का है? 900 का? 900 की एक ही चीज़ है जिसका एरर हो सकता है। 900 की क्वेश्चन में एक चीज़ थी बस, जब मैं लिख रहा था तब भी मैंने 900 के बारे में सोचा था, 900 का मैंने कोई एरर किया। वो डिस्काउंट से 900 का है, मैंने कुछ गड़बड़ की है ना सर? वो ना आपने 29 लिखा है ना, 2800 पे भी जो चेक किया तो में 900 रुपये का फर्क है। तो 900 रुपये का फ़र्क है, तो आप ज़रा दोबारा से निकालिए इस टी अकाउंट का आंसर। आंसर तो सही है ना इसका? आंसर तो यही आ रहा है ना, 8564 आंसर तो सही आ रहा है। इसके डिस्काउंट रिसीव से तो इस पर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो कहाँ है ऐसी गलती जो हमने की है? दोबारा से इसको कैलकुलेट करो, इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को फिर से कैलकुलेट करो, देखो आंसर सही आ रहा है। सर जब मैं बताऊं गलती कहाँ है? गलती ये रही, बड़ी आसान सी गलती है, मत करो उसको आप कैलकुलेट मत करो। देखो बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट में जो अमाउंट हमने पे की हुई अकाउंट्स पेबल की वो कितनी है? बैंक अकाउंट में जो हमने अकाउंट्स पेबल की अमाउंट पे की हुई कितनी है? 29,000 है। 29 के तो पेबल्स हैं, पे कितने के किए हमने? 28,100 के। यहाँ देखें क्वेश्चन में जाके, मैंने शुरू में ही गलती पिकअप की थी, मुझे पता है डिफरेंस है सर। देखें यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हैं कितने के? 29 के, लेकिन मैंने ट्रेड पेबल्स पे ऑफ कितने के किए हैं सर? मैंने ट्रेड पेबल्स पे ऑफ किए हैं, यहाँ के मैंने लिखा ट्रेड पेबल्स जो 2900 के थे वो पे ऑफ हुए कितने के? 28,100 के। तो सर जवाब दें, यहाँ पे 29 लिखूँ या 28,100 लिखूँ? 100 लिखूंगा ना, इतने के पे ऑफ किए। तो सर इसका मतलब है वो जो 900 का डिफरेंस है वो इसकी वजह से आ रही है बात समझ में? इसको सर निकाल लीजिए, समझ में आई बात? के एरर भी तो पकड़ना चाहिए ना पेपर के अंदर बंदे को। आगे हम सब बात क्लियर है? समझ का नाम नहीं नहीं, अकाउंट्स पेबल ही है, अकाउंट्स पेबल है 28,100 का। your payables were 29,000 and you paid the amount of 28,100। this is the amount paid। ये बैंक का अकाउंट है ना, बैंक के अकाउंट में तो वो लिखेंगे जितने का आपने अमाउंट पे किया। आपने 29,000 के पेबल से आपने पे किए 28,100, तो डिस्काउंट मिल गया आपको 900 का। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, हो सकता है कल आपकी क्लास, कल आपकी क्लास आ सकते हैं ना, कल भी कोई मसला तो नहीं है। कल आपकी क्लास होने के 95% चांसेस है। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके क्वेश्चंस बहुत हैं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि थोड़ा सा क्विकली करें, हम नेक्स्ट टॉपिक में इंटर होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज़।